नमस्कार, न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और अब खबर 1 मिनट में, यानी कि खबरों का पूरा विश्लेषण। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि देश का बंटवारा कभी ना मिटने वाला दर्द है। उन्होंने कहा कि इसका समाधान तभी होगा जब ये विभाजन रद्द होगा। ये बात आरएसएस प्रमुख ने मोहन भागवत विभाजनकालीन भारत के साक्षी पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कही। मातृभूमि का विभाजन, देश का विभाजन, ये न मिटने वाली वेदना है। उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त हो। मानवीय कर्तव्य भी यही है, क्योंकि भारत के विभाजन में सबसे पहली बलि मानवता की गई। खून की नदियां न बने, इसलिए ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया, और नहीं करते तो जितना खून बहता उससे कई गुना खून उस समय बहा और आज तक बह रहा। वहीं अखिलेश और जयंत की गठबंधन पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने पहले भी गठबंधन किए हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। सिद्धार्थ का कहना है कि 2017 और 2019 दो बड़े गठबंधन किए थे जो फेल हो गए, और इस तरह के गठबंधन बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है, और हम 2017 और 2019 की तरह 2022 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। हमें कोई चुनौती नहीं। अखिलेश ने बड़ी गठबंधन किए हैं, 2017 में भी किया था, 2019 में भी किया था, मगर एक प्रकार से उनका गठबंधन जितने भी हुए थे सफल नहीं हुए। जो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, विपक्ष हो या सत्तारूढ़, वो कहीं कुंभकर्ण की निंद्रा में रहेगा और समय समय पे उठ के फिर सो जाएंगे, तो उसको जनता पसंद नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जो है, योगी जी और मोदी जी की जोड़ी, एक वो हमेशा काम करते रहते हैं और विकास के कार्य कर रहे हैं, और जनता देख रही है। इसलिए 2017 में ही सफलता मिली, 2019 में भी मिली, 2022 में भी हमें मिलेगी। गोरखपुर में कांग्रेस के जिला कार्यालय का किराया विवाद अब थाने पहुंच चुका है। जिस मकान में 2 महीना पहले कांग्रेस का कार्यालय हुआ करता था, उसके मालिक ने राजगढ़ थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है। मकान मालिक का कहना है कि मकान का किराया 4 लाख हो गया है, जिसको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और गोरखपुर कांग्रेस की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने नहीं दिया है। मकान मालिक का कहना है कि जब कांग्रेस जिला अध्यक्ष से बात की तो उनका कहना है कि पार्टी ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था। ये लोग मेरा किराया जब से हैं तब से आज तक दिए ही नहीं, और जब मैं ताला मार दिया उसके बाद भी कोई पदाधिकारी इनका मुझसे संपर्क नहीं किया। तो भाई जब संपर्क नहीं करोगे, किराया मुझे लेना ही लेना है, तो हम एफआईआर नहीं करेंगे, मेरा किराया छोड़ देंगे। किराया तो मुझे लेना ही लेना है। अभी तो एफआईआर किए हैं, कहीं कार्यालय खोलेंगे तो आमन अनशन भी बैठूंगा, किराया तो मैं लूंगा। प्रदेश अध्यक्ष अजय। शाहजहांपुर में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब सांसद खेल स्पर्धा में खिलाड़ियों ने पुरस्कार और उसकी धनराशि न मिलने से भड़क गए। यही नहीं, नाराज खिलाड़ियों ने बीजेपी सांसद अरुण सागर को स्टेडियम के अंदर बंधक बनाकर गेट पर ताला जड़ दिया और सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने फोर्स ने खिलाड़ियों को खदेड़कर बंधक बने सांसद को स्टेडियम से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि जीते हुए खिलाड़ियों ने पुरस्कार की राशि नहीं मिलने पर सांसद को बंधक बनाया था। का बोला था 51,000 नहीं चाहिए। जो प्राइस बोला था वो तो दो। 5100 में क्या होगा सर? 12 बच्चे हैं सर। सिर्फ क्रिकेट वालों को, बच्चों को दिया है प्राइज, और किसी को नहीं दिया है। ना कबड्डी वाले को बंधक क्यों बनाए सर? हाँ, हम लोगों ने रोका है क्योंकि उन्हीं का गेम है, सांसद का ही गेम है, इसीलिए रोका है सर। हम लोगों को जो प्राइज बनता है वो प्राइज दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। अलीगढ़ में एसएसपी के दफ्तर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अकराबाद क्षेत्र के इस इमाम ने अपनी मॉडर्न पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इमाम का आरोप है कि उसकी पत्नी मॉडर्न ख्यालात की है। निकाह के बाद से ही उसकी पत्नी जबरन बढ़ी हुई दाढ़ी को काटने पर तुली हुई है, और जब अपनी मॉडर्न पत्नी के कहने पर अपनी दाढ़ी नहीं कटाई तो उसने उसके खिलाफ छर्रा थाने में फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया।
आप झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया, या तो दाढ़ी कटवा, दाढ़ी नहीं कटवाता तो मैं तेरे नाम झूठा मुकदमा दर्ज करवा दूंगी फर्जी। दहेज एक्ट में फंसाऊंगी, तेरे घर वालों को नाम लूंगी, इसमें दहेज एक्ट मुकदमा में उसमें 354 मेरे भाइयों पे लगा दी। मेरे भाई बाहर रहते हैं। मैं इतना कहूँगा कि लड़की के जो माँ बाप हैं उनकी गलती ये है कि उनको पहले लड़के को दिखा देना चाहिए था कि बेटा लड़का इमाम है और उसकी दाढ़ी है, शादी जब करनी चाहिए। देखिए, ये मुकदमा थाना छर्रा में दिनांक 25 अक्टूबर 2021 को लिखा गया था, जिसमें उसकी पत्नी ने उसके बनाम 7 लोगों के लिखवाया गया है। 498A, 323, 504 भारतीय दंड विधान में और 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम में। किसान नेता राकेश टिकैत ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ विवादित बयान दिया है और ओवैसी को अपशब्द भी कहे हैं। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। आपने मंच से बोला कि हैदराबाद में एक छोटा सांड है जो जगह जगह घूम रहा है, क्या है, क्या बोला आपने? हमने ये बोला है कि यहाँ के कुछ आदमी हैं जो जाके बीजेपी की मदद करते हैं जहाँ जहाँ चुनाव होता है। वो हैदराबाद के लोगों को भी पता है, वो अब यूपी में घूम रहे, वहाँ पर उनकी मदद करेंगे। अरे वो खाली जा रहा है, क्या लेने जा रहा है उनसे, वहाँ से यहाँ करे अपना काम। बीजेपी की मदद करने वाला लोग तो भाई ऐसा ही छुट्टा घूम रहा, उसके खिलाफ कोई पर्चे दर्ज नहीं होते, वो कुछ भी बयान दे लो। तो मदद करने वाले लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं। आप असदुद्दीन ओवैसी की बात? हाँ, नहीं कि क्या पता किसकी बात करें, आप बीमारियों का नाम नहीं लिया करते। राकेश टिकैत पर पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि किसानों की तर्ज पर CAA कानून वापस ले लिया जाए, लेकिन राकेश टिकैत के पेट में दर्द होने लगा। किसानों के कानून को वापस ले लिया गया, CAA के कानून को भी वापस लेना चाहिए, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया, सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे राकेश, जब CAA NPR NRC आएगा तो हमारे को परेशानी होगी, तुमको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तुम्हारे लिए CAA इस्तेमाल हो जाएगा और हमारे लिए NPR NRC का इस्तेमाल होगा। प्रदेश के श्रम और सेवायोजन राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने एक बार फिर मदरसों को निशाना बनाते हुए विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगवान ने उन्हें मौका दिया तो वो पूरे देश के मदरसों को बंद कर देंगे, क्योंकि इन मदरसों से ट्रेनिंग लेने के बाद निकलने वाला आदमी आतंकवादी बनता है। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। वहीं दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी ने राज्य मंत्री के बयान पर ऐतराज जताते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी सोची समझी साजिश के तहत की जाती है। उन्हीं की पार्टी के अगर लोग उन हजरात के इल्म के और उन हजरात के बयानात से वाकिफ़ ना हों तो मुझे हैरत होती है इन हजरात के कम इल्मी पर और इन हजरात की सलाहियत पर कि किस तरीके से इनको प्रदेश के अंदर राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है। 7 दिसंबर को समाजवादी पार्टी और RLD के गठबंधन पर औपचारिक तौर पर मुहर लग जाएगी। इस बीच खबर आ रही है कि 14 सीटों पर RLD विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है, जिसमें मुजफ्फरनगर में 5 सीटें, बिजनौर में 2, मथुरा में 4 सीटों के साथ मुरादाबाद की कांट सीट पर SP RLD के बीच बात बनी है। वहीं 7 दिसंबर को मेरठ SP और RLD की बड़ी संयुक्त रैली का आयोजन होगा, जिसमें SP मुखिया अखिलेश यादव और RLD मुखिया जयंत चौधरी मौजूद रहेंगे। आखिरकार 7 दिसंबर को वो दिन आ गया है जब समाजवादी पार्टी के मुखिया और RLD मुखिया एक साथ मंच को शेयर करेंगे। हालांकि अभी भी सीटों को लेकर के बहुत ज्यादा बातें खुल करके सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी RLD को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम 36 सीटें देने वाली है। कुल मिलाकर के इस गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अब ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास हो गया। पीएम मोदी ने बटन दबाकर एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास से पहले पीएम मोदी ने एयरपोर्ट का मॉडल देखा। अब ये एयरपोर्ट
इस स्थिति को भी बदलने में मदद करेगा। भाइयों और बहनों, इस एयरपोर्ट के माध्यम से पहली बार देश में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब की इसकी भी कल्पना साकार हो रही है। इससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिलेगी। और यहाँ वक्त चला एक छोटा सा ब्रेक।